हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले भी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में पहले भी पढ़ रहे थे, ठीक है? और उसी के प्रश्न उत्तर हम लोग काफ़ी दिनों से देखते जा रहे हैं। हर एक क्लास में 50 सवाल ही कराते जा रहे हैं, 50 सवाल, 50 सवाल, 50 सवाल, ठीक है? तो उसी अनुसार से ये क्लास भी रहने वाला है, 50 सवाल का ही क्लास रहेगा, चाहे वो 10 मिनट का रहे, 5 मिनट का रहे, जितना देर में मेरा 50 सवाल पूरा हो जाए। ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं सीएचएसएल एग्जाम के बारे में और जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है फ्रेंड्स? तो बने रहें ओम शांति क्लास के साथ और आइए देखते हैं कैसा सवाल है। सबसे पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला सवाल है क्या कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? मामलुक राजवंश। ठीक है, मामलुक राजवंश। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल क्या है? शब्द लंगर सामुदायिक रसोई मुख्य रूपों से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? लंगर शब्द जो है किस सामुदायिक शब्द से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिख धर्म से। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। तीसरा नंबर सवाल क्या आ जाता है? लोह एक्स और मैगजीन खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोगा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या है? संगीता शंकर को किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है वायलिन। ठीक है, क्या आंसर हो जाता है? वायलिन। 5वां नंबर सवाल क्या है? भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है 1953 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, 2015 के दौरान किस क्षेत्र में भारत सरकार ने लगभग 49% एफडीआई की अनुमति दी थी? किस क्षेत्र में? तो रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? रक्षा। उसका 7वां नंबर क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाता है एनजीसी, जो कि 6872। ठीक है, जिसका नंबर प्लेट दिया गया है 6872। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। क्या फ्रेंड्स? उज्ज्वला एक खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक मैक्सटॉप मैक्सकॉट है, जो कि कहाँ किसके थ्रू? तो चिड़िया के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? चिड़िया, स्पैरो। इसके बाद आता है कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफरेंट कबड्डी में कोई रेडर जब कोई डिफरेडर के शरीर के किसी हिस्से या उसके कपड़ों के किसी हिस्से को छूता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है टैग। ठीक है, 10वां नंबर सवाल क्या है? आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी के को बढ़ावा देने के लिए एक अध्ययन करने के लिए यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया है। वो क्या है? तो उसका आंसर हो जाता है क्या फ्रेंड्स? अश्वगंधा। ठीक है, क्या? अश्वगंधा। उसके बाद का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, वर्तमान की बात कर रहा है तो कोलकाता। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या है? 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है अस्थाई विनिमय दर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अस्थाई विनिमय दर। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स? उसको हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 13। क्या है? 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के अलावा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नेतृत्व श्री अमित शाह कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय? सहकारिता। 14 नंबर प्रश्न क्या है? राउफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का एक लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा जाता है? सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से।
फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी अच्छे से सवाल करते जा रहे हैं और काफ़ी फास्ट फास्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं चूँकि अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप लोग रिपीट करें वो क्लास को, दोबारा देखें। लेकिन सवाल को जितना जल्दी करेंगे और कोशिश कीजिए कि 1-2 बार सुन के हम लोग याद कर लें, ठीक है? देखिए क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति है। कितना? 382, ठीक है? कितना है फ्रेंड्स? 382। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 18 क्या है देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाता है हरियाणा। 19 नंबर क्या है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को 2023 में सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाता है एस.एम. कृष्णा। ठीक है, 20वां नंबर सवाल क्या आता है, 2023 में किस शहर में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है चेन्नई। ठीक है, 21वां नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा एसिटिक एनहाइड्रोडाइड से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। ठीक है, किसे? ग्लूकोज का एसिटिलीकरण करने से। 22वां नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के निरूपण करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है पहचान सत्यापित करने के लिए दो अलग-अलग क्रेडेंशियल्स का उपयोग के द्वारा। ठीक है, 23वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, किसे? ब्रिटिश संविधान। 24वां नंबर का प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 361। ठीक है, क्या हो जाता है? अनुच्छेद 361। 25वां नंबर सवाल देखते हैं, एंड ये क्लास का आधा पर हम लोग आ चुके हैं, आधा क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो 25वां नंबर सवाल क्या है, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करने धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, प्रश्न आपको पता होगा CHSL एग्जाम में हमेशा एक पैटर्न में 25 क्वेश्चन ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, उसके अगले पैटर्न में 25 क्वेश्चन पूछा गया जाएगा। तो हम लोग 25 क्वेश्चन पहला पैटर्न के कर लिए, दूसरे पैटर्न को फिर देखते हैं 25 क्वेश्चन, तभी मेरा क्लास ये पूर्ण होगा 50 क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें पहला सवाल क्या है देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्रालय मंत्री थे को किस उपनाम से जाना जाता था? इनका आंसर हो जाएगा भारत के लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नो सॉरी, 2 नंबर प्रश्न क्या है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में। 3रा नंबर सवाल है, गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तरायण के नाम से। ठीक है, उत्तरायण। उसके बाद है 4 नंबर सवाल क्या, कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण और गोवा में लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर हो जाता है मांडो। ठीक है, 5वां नंबर सवाल क्या है, प्रश्न फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है PPT। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना करें और बारीकी से याद रखें किसका उपयोग किया जाता था, तो PPT। लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2023 बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 2023 को। ठीक है, कब? 11 अप्रैल 2000। 7वां नंबर सवाल है, देशभक्ति गीत संदेश आते हैं किसने लिखा था या किसने लिखे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जावेद अख्तर। ठीक है, जावेद अख्तर। 8 नंबर प्रश्न क्या है, LOT डिवाइसों को डेटा एकत्रित करने और नेटवर्क पर उसका आदान प्रदान करने के में कौन सक्षम बनाता है? आदान प्रदान मतलब लेन देन करने में कौन सक्षम बनाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? एक्चुएटर और सेंसर। ठीक है, एक्चुएटर और सेंसर। 9 नंबर सवाल क्या कहता है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है?
जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, तो हाइड्रोजन गैस और लवण। ठीक है, 10वां नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं। किसी अवर न्यायालय का न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है, यह क्षेत्र अधिकारी के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, वह कौन सी है, तो प्रतिषेधक रिट। क्या है फ्रेंड्स, प्रतिषेधक रिट। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पांडुचेरी के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका आंसर हो जाता है श्री एन रंगास्वामी। ठीक है, क्या हो जाता है, श्री एन रंगास्वामी। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, उद्देश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रसार कितनी होती है, इसका राइट आंसर होता है 0.4 से लेकर 0.7 तक। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार बेरोजगार द्वारा 2018 से 19 में 5.8% से गिरफ्तार 2020 से 21 में हुई थी, तो कितनी हुई थी, तो 4.2%। ठीक है, कितने गिरफ्तार हुए थे, तो 4.2%। 14 नंबर सवाल क्या है, 13 ताली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, 13 ताली नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान राज्य। एंड 15 नंबर प्रश्न क्या है, पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है 07। ठीक है, यानी 7 आप बोल सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, कौन सी समिति है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाता है बर्मा समिति। ठीक है, 17 नंबर सवाल क्या आता है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, क्या हो जाता है, डॉक्टर मनोज सोनी। 18 नंबर सवाल क्या आता है, भारत में वैधानिक तरलता अनुपात में कौन निर्धारित करता है, राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। 19वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होता है क्रिकेट। ठीक है, 20वां नंबर सवाल क्या कहता है फ्रेंड्स, बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए जितना फास्ट हो सके करेंगे। 20वां नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेलोर की लड़ाई में पांझा राजा मारवर्मन सिम्हा द्वितीय को हराया था, राइट आंसर हो जाता है क्या, प्रांतक प्रथम ने। ठीक है, कौन, प्रांतक प्रथम ने। 21 नंबर प्रश्न क्या है, किस ग्रह का एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे होती है, मतलब कौन सी ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में, कौन सी ऐसी ग्रह है जिसकी एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटा का ही होती है, तो वह ग्रह होता है वरुण। ठीक है, वरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसपे 16 घंटा का ही एक दिन माना जाता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न क्या है, सूची 1 के मुद्दे को सूची दूसरे साथ मिलान कीजिए। ठीक है, बात इतना ही है, इसको देखते हैं किस तरह से मिलता है। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे, तिलहन से संबंधित है, समग्र बागवानी से संबंधित है, मछली से, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति फ्रेंड्स मछली से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति मछली से। उसके बाद आता है पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो तिलहन से। ठीक है, तिलहन से, जितने भी तिलहन प्रकार के होते हैं, सरसों तेल, तिल तेल, जितने भी तिलहन है, तो उसे पीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है गोल क्रांति, गोल क्रांति किसे कहा जाता है, तो आलू, आलू से संबंधित है गोल क्रांति। उसके बाद आता है क्या, स्वर्णिका क्रांति, स्वर्णिका क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो यह आ जाता है समर्क बागवानी से। ठीक है, स्वर्णिका क्रांति किससे, समर्क बागवानी से। 23वां नंबर सवाल क्या है, भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरिक लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था, तो राइट आंसर होता है 1949 में। ठीक है, 24 नंबर सवाल क्या है, पुसरल वेंकट सिंधु ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, इसका राइट आंसर होता है रियो 2016 में। ठीक
ठीक है, रियो 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास के लास्ट प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि 50वां नंबर सवाल होगा। इसे 25 बार 50वां नंबर सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न क्या है? पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाता है भूमध्य सागर से। ठीक है, क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? भूमध्य सागर से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहे ओम शांति क्लास के साथ। आपको जिस तरह से एग्जाम की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी, काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छे ढंग से एवं अच्छे-अच्छे सवाल के द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट